बी फिजिक्सिफाइड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है तुम्हें। 5वां लेक्चर है हमारा क्लास 12th के लिए ये। तो आज हमने जो केस स्टडीज ली हैं दे आर फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। तो पहली केस स्टडी तुम्हारे स्क्रीन पे, इट्स अबाउट स्पेशल पर्पस डायोड्स। इट इज बेसिकली फॉर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक पीएन जंक्शन डायोड्स। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें लाइट और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ रिलेशन होता है। या तो लाइट डालने पर इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से लाइट का प्रोडक्शन होगा। तो 3 डायोड्स इस साल तुम्हारे सिलेबस में है, एलईडी, फोटो डायोड और सोलर सेल। बहुत ज्यादा वर्किंग के बारे में हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। यू कैन गो थ्रू द वन शॉट वीडियो विच इज ऑलरेडी अपलोडेड ऑन योर चैनल बी फिजिक्सिफाइड। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग केस स्टडी का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन देखो भाई, ये 2020 में आ चुका है क्वेश्चन। 2020 का जो एमसीक्यू है उसमें आया हुआ है कि गिवन बिलो इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्पेशल पीएन जंक्शन डायोड। ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक है वो किस डायोड का है? तो तुम्हारे जहन में आ गया होगा, एग्जैक्टली इट इज सोलर सेल। कौन किसका वीआई कैरेक्टरिस्टिक है? ये सोलर सेल का वीआई कैरेक्टरिस्टिक है। जब सोलर सेल चार्ज हो जाता है तो जो ईएमएफ होता है उसका दैट इज डिनोटेड बाय वीओसी, और ये जो करंट है मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड, आईएससी शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं इसको ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं। तो दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल। दूसरा क्वेश्चन, when sunlight falls on a solar cell, which of the following is not related to the generation of EMF? सोलर सेल में जो EMF जनरेट होता है, मैंने ऐसे क्वेश्चंस ये फ्रेम किए हैं कि बोर्ड में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे। मतलब ये क्वेश्चन बोर्ड में अगर आएगा 2 नंबर में तो कैसे आएगा? मेंशन 3 इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस which are involved in the generation of EMF in a solar cell। तो वहां तुम्हारे सब्जेक्टिव का काम करेगा और केस स्टडी में भी तुम्हारी ये प्रिपरेशन कराएगा। तो इसमें ऑप्शंस पढ़ देते हैं। पहला काम क्या होता है भाई? जब सनलाइट पड़ती है या कोई दूसरी लाइट पड़ेगी जिसकी एनर्जी बैंड गैप से के बराबर या उससे ज्यादा होगी, तो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर पहला ऑप्शन है। बिल्कुल सही बात है, होता है ये। इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं, उनकी वैकेंसी होल बन जाती है। फिर सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में रुक जाते हैं और होल्स कहां चले जाते हैं? पी टाइप में, उनका सेपरेशन होता है। फिर कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड होल्स इन पी टाइप, बिल्कुल सही बात है, ये भी होता है। ये 3 स्टेप्स हैं विच आर रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ ईएमएफ इन अ सोलर सेल। चौथा ऑप्शन लिखा है बायसिंग ऑफ सोलर सेल इन रिवर्स बायस, ये गलत लिखा हुआ है। सोलर सेल की बायसिंग नहीं की जाती। सोलर सेल और फोटो डायोड में इनफैक्ट यही डिफरेंस है कि फोटो डायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस एंड सोलर सेल ऑपरेट्स विद नो बायस। तो ये जो चौथा ऑप्शन है, इट इज नॉट रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ ईएमएफ। तो दूसरे क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन सही है डी। तीसरा क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे, विल अ फोटो डायोड हैविंग बैंड गैप 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक फोटो डायोड है उसका बैंड गैप जो है, एनर्जी बैंड गैप, वो दे रखा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या ये एक ऑप्टिकल सिग्नल जिसकी वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है, क्या उसको डिटेक्ट कर पाएगा? तो भैया ये ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्ट तभी कर पाएगा जब ऑप्टिकल सिग्नल की एनर्जी या तो इसके बराबर होगी या इससे ज्यादा होगी। तो वो तुम्हें निकालनी पड़ेगी, एनर्जी ऑफ द सिग्नल, एनर्जी ऑफ दिस hc/λ। अब ये अगर तुम्हें सॉल्व करोगे, h की वैल्यू रखोगे, c की वैल्यू रखोगे, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका शॉर्टकट है क्या? 12375 अपॉन लैम्डा। अगर लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखोगे, किस में रखोगे? एंगस्ट्रॉम में रखोगे। लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस में आ जाएगी ये वैल्यू? ये वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो भैया चेक कर लो, अगर ये जो एनर्जी है वो बैंड गैप से ज्यादा या बराबर होगी तो फोटो डायोड उसको डिटेक्ट कर पाएगा।
तो भैया ये जो एनर्जी आएगी जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगी 3.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब फोटो डायोड में जो गैप है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का है। तुम जो लाइट डाल रहे हो उसकी एनर्जी 3.09 है, तो क्या वो डिटेक्ट कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उससे कम है। तो इसका आंसर होगा नो। चौथा क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे, डार्क करंट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डार्क करंट किसमें मिलता है? तो भैया फोटो डायोड में रिवर्स बायसिंग होती है, तुम्हें पता है। लाइट डालेंगे तो करंट मिलेगा ही मिलेगा, इंटेंसिटी डिपेंडेंट करंट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लाइट नहीं डालोगे तो फोटो डायोड है रिवर्स बायस में, तो वो थोड़ा सा जो करंट मिलेगा जिसे कहते हैं लीकेज करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट वो मिलेगा, उसको हम डार्क करंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बिना लाइट के मिलता है। सो डार्क करंट इज अ फीचर ऑफ फोटोडायोड्स। तो ऑप्शन सही होगा फोर्थ का, सी ऑप्शन सही होगा। अब जरा फिफ्थ क्वेश्चन देख लो। ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ने वाले होते हैं जिसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब 3 बातें सही होंगी, एक बात गलत होगी। इसमें बच्चे अक्सर जल्दी में नॉट पढ़ना भूल जाते हैं और पहली बात सही लगा देते हैं, क्योंकि पहली बात ज्यादातर सही होगी। तो नॉट ट्रू मतलब जो गलत है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो पहली बात क्या है? एनर्जी बैंड गैप कंट्रोल्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट। बिल्कुल सही बात है भाई, एनर्जी जो होगी वो लाइट की वेवलेंथ उसी हिसाब से होगी, जो बैंड गैप होगा उसी हिसाब से तो फोटोन रिलीज होगा। अरे भाई एलईडी में क्या होता है? एलईडी में कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन आता है कहां? वैलेंस बैंड में। तो जो डिफरेंस होगा उसी से रिलेटेड, उसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ जो है वो रिलीज होगी। तो पहला ऑप्शन सही है कि एनर्जी बैंड गैप कंट्रोल्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एलईडी। दूसरा ऑप्शन क्या है? फॉरवर्ड करंट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी ऑफ एमिटेड लाइट। अरे भाई करंट ज्यादा होगा मतलब ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा, ज्यादा रिकॉम्बिनेशन होगा तभी ज्यादा फोटोन निकलेंगे। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी करेक्ट है। लो ऑपरेशनल वोल्टेज एंड लेस पावर कंजम्पशन, ये भी बिल्कुल सही है। एलईडी में लो ऑपरेशनल वोल्टेज होती है और पावर कंजम्पशन कम होता है। चौथा क्या है? यही गलत होगा, एलईडी शुड बी ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस, और ये गलत लिख दिया इन्होंने। एलईडी जो है वो किस में ऑपरेट होती है? फॉरवर्ड बायस में ऑपरेट होती है। मतलब ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो सेकेंड केस स्टडी है हमारी रेक्टिफिकेशन एंड रिपल फैक्टर। तुम्हें पता है कि डायोड का हम यूज करते हैं एज ए रेक्टिफायर। वाई? बिकॉज डायोड कंडक्ट्स करंट ओनली व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस। तो एसी को डीसी में बदलने का जो प्रोसेस है दैट इज रेक्टिफिकेशन। तुम्हारी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, पढ़ डालो फटाफट, एक स्क्रीन को पॉज करके। हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है भैया? पहला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। एक सर्किट बना हुआ है जिसमें ये 2 डायोड्स लगे हुए हैं D1 और D2, एक बैटरी लगी हुई है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये 2 वोल्ट, ये 20 ओम और ये 2 डायोड्स हैं D1 और D2। तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है ये तुम्हें बताना है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो भैया देखो ये वाला डायोड तो यार फॉरवर्ड बायस में है, लेकिन ये वाला जो डायोड है ये है रिवर्स बायस में। और रिवर्स बायस में तुम्हें पता है क्या होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब इसका अगर यार इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया तो ये तो सीरीज कनेक्शन है, तो ये तो पूरे सर्किट को ले डूबेगा। मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा। अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा? करंट हो जाएगा 0। कितना करंट हो जाएगा? 0। अब ध्यान रहे ऑप्शन में इन्होंने 0.1 एम्पियर भी लिखा है। मतलब कुछ लोग ये हो सकता है कि 2/20 मतलब 0.1 लगाया है, तो 0.1 नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 0, क्योंकि एक डायोड जो है वो रिवर्स बायस में लगा हुआ है और रिवर्स बायस में लगा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें साइड ए में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है यहां पर, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा दे रखे हैं इन्होंने, और दूसरी साइड में होल्स ज्यादा दे रखे हैं। क्या ज्यादा दे रखे हैं? होल्स। और इसको कनेक्ट कर दिया नेगेटिव से और इसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने पॉजिटिव से। क्वेश्चन है कि सेक्शन ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो भैया जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वो क्या होता है? वो होता है एन टाइप। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन है एन टाइप, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए करेक्ट है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं?
इसकी बायसिंग कैसी है। तो अगर ये एन टाइप है, इसमें होल ज्यादा है, ये पी टाइप है, एन कनेक्टेड है निगेटिव से, पी कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो मतलब है फॉरवर्ड बायस। तो कौन सी बायसिंग है इसकी, फॉरवर्ड बायसिंग है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, फॉरवर्ड बायस। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है अ पीएन जंक्शन डायोड डी शोन इन द फिगर कैन एक्ट एज रेक्टिफायर, एसी अप्लाई की है तो आउटपुट कैसा मिलेगा। आउटपुट कैसा मिलेगा वो आइडेंटिफाई करना है। तो भैया रेक्टिफायर का इन्होंने डायग्राम दिया हुआ है इस तरीके से, ये एसी सोर्स है, ये यहां पर डायोड लगा दिया है और यहां पर रेजिस्टेंस लगा दिया है। तो ये कह रहे हैं कि भैया जो यहां पर आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा। चार ग्राफ दे रखे हैं इन्होंने, एक में तो वही एसी बना दिए इन्होंने, एक में इन्होंने कुछ ऐसा बना दिया है, एक में इन्होंने ऐसा कुछ छोड़ छोड़ के बनाया है ये हाफ्स, और एक में ये ऐसा बना दिया है, वाई एक्सिस पे करंट है और एक्स एक्सिस पे टाइम है। तो अगर एक डायोड लगाए, हाफ वेव रेक्टिफायर लगाए, तो तुम पहचान पा रहे होगे हाफ साइकिल का रेक्टिफिकेशन होगा, मतलब ये जो है वो करेक्ट है, मतलब ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ये आउटपुट हमें मिलेगा रजिस्टर के क्रॉस। अगर दोनों डायोड होते तो शायद हमको इस तरीके का मिलता है, ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। इन अ पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड। एक स्क्वायर इनपुट सिग्नल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट का। 10 वोल्ट का इस तरीके से देखो भैया, ये है, यहां पर -5 वोल्ट है और यहां पे +5 वोल्ट है, और ये सिग्नल जो है वो हम एक डायोड के अक्रॉस यहां पर दे रहे हैं इस तरीके से। यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जहां पर हम इसका आउटपुट लेंगे। तो आउटपुट कैसा मिलेगा, चार ग्राफ दिए हुए हैं। तो भैया देखो, यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक हमें इस डायोड पे आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों, ये निगेटिव है, निगेटिव है तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा तो -5 से 0 तक हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अब जब ये 0 से +5 की रेंज में जाएगा, ये फॉरवर्ड में होगा, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और फिर जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर से हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। अब आइडियल डायोड है तो जितना यहां होगा उतना ही एम्पलीट्यूड यहां भी होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है भैया, देखो ऑप्शन ए जो है वो तुम्हारा करेक्ट है। मतलब अगर ये आइडियल डायोड है तो ये केवल पॉजिटिव हाफ को जाने देगा, नेगेटिव हाफ को क्या करेगा, रोक लेगा। क्यों रोक लेगा, क्योंकि ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर टुडे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। हमारे कोई भी लेक्चर्स वन शॉट्स भी आते रहेंगे, और अगले जो 1 मार्क की हम सीरीज एक शुरू करने वाले हैं, तो मैं बार बार बता चुके हैं कि 1 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। 22 मार्क्स का वेटेज है 1 मार्क्स का। तो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।